क्लियर? हमने V नॉट ये निकाल लिया। आगे चलो, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आगे अब क्या था मेरे पास, सेकंड स्टेप ये आती है। सेकंड स्टेप इज दैट अब दूसरा सोर्स को यूज करना है। स्टेप 2 इज यूज डिफरेंट सोर्स, मतलब दूसरा वाला सोर्स। तो यूज किसको करना है? 5 एम्पियर सोर्स। ओके, नो इशू। 5 एम्पियर सोर्स को करना है तो सबसे पहले तो देखो ये बना लो, फिर ये बना लो, फिर ये बना लो, एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दो, एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दो, और जहाँ वोल्टेज सोर्स था उसको क्या करना है आपको? शॉर्ट सर्किट। यू नीड टू डू वन टास्क हियर, दैट इज शॉर्ट सर्किट। ओके, यू हैव डन इट। 2 3 5 ampere, and this is across V02. I can say this is V01. Very simple one. अब भी बहुत सिंपल है। कितना आएगा मेरे पास V02? कोई बता सकता है? कोई बता सकते हो या नहीं? मैं तो करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन भी लग जाता मेरे से। मैं यहाँ करंट डिवीजन भी लगा सकता हूँ। तो करंट डिवीजन कैसे लगाओगे आप? करंट डिवीजन लग सकता है यहाँ पे। इस सर्किट को मैं सिर्फ ऐसे सिंपल कर लूँ, इस तरीके से रिजॉल्व कर लूँ, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ पे जा रही है मेरे पास I1, यहाँ पे जा रही है मेरे पास I2, और ये ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल है। देखो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मार्कर से बनाता हूँ। दिस ब्रांच इज I1, दिस ब्रांच इज I2। अगर मेरे पास हो गया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो मैंने इसको थोड़ा सा सही कर लिया। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरे पास 5 हो गया, और ये 5 एम्पियर हो गया। तो इस ब्रांच में जा रहा था I1 और इसमें जा रहा था मेरे पास I2। तो I1 और I2 निकाल सकते हैं ना हम? Yeah, we can calculate I1 and I2 by current division law. I1 equals to क्या होगा? I1 कैसे निकालते हैं? I into 5/8। किसी ने आंसर दिया क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं दिया किसी ने आंसर। हम तो बस फॉर्मूला देखते हैं ना पूरा। टोटल करंट कितना है? 5। करंट क्या बोलता है? सामने वाली ब्रांच में देखता है करंट पहले, रेजिस्टेंस। सामने वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है? 3 और 2 5। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2.5। I2 कितना आएगा? 2.5। सेम आएगा। क्लियर है ये चीज या नहीं? क्या किसी को डाउट लग रहा है इसमें? ओके, आंसर तो बता दो। अभी तो मेरा आंसर नहीं है, ये तो करंट की वैल्यू आई है मेरे पास। V02 की वैल्यू कितनी होगी? 2 जा रहा है, उसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 into 2.5, दिस इज 5। ओके, तो मेरे पास अब देखो फाइनल आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर में इस रेड ब्लू कलर के बॉक्स में यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज V01 प्लस V02 इक्वल्स टू, V01 था मेरे पास 2.4, I01 आया मेरे पास 5, फिर V02 5 आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 7.4। अच्छा, ये आंसर किसी ने मुझे पहले स्टार्टिंग में बोला था। सर मैंने बोला था। तुमने पूरा सॉल्व कर लिया था क्या पहले ही? ओके, फिर ठीक है। अगर तुमने पूरा डायरेक्ट बोल दिया था तो फिर मैंने डायरेक्ट स्टेप आगे नहीं जाता। मैं यहाँ पे पहुंचने के बाद समझ में आया कि अच्छा तुमने डायरेक्ट बोल दिया। दैट्स गुड। समझ में आया या नहीं? प्रीतेश माथुर। यस सर। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? यस सर, आगे सुन। राधिका तांबी। यस सर। क्लियर है चीजें? यस सर। यस सर। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो जिसको ये चीजें नहीं समझ में आई हो तो मुझे अभी बता दे, क्योंकि अब मैं सुपरपोजिशन के थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा अब मैं।
Please tell me that is there anyone? को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो हम देखते हैं फिर कुछ करते हैं। तो मैं उम्मीद करके चलो सबको समझ में आया है, ठीक है। दर्शकों इतना अच्छा भी नहीं बता रहा कि यार सबको समझ में आ जाए। 53 स्टूडेंट्स कितने हैं अभी आज कनेक्टेड? 48 स्टूडेंट कनेक्टेड है अभी, 47 मान लो। 2.4 यस बोलो, कौन बोल रहे हो? हाँ ये 2 स्टेप है बस, ये 2 स्टेप है इसकी कि ये टास्क जो आपने किया ना वो सब टास्क के मतलब जितने भी सोर्स आएंगे ना उनके सबके लिए करना है। अब यहाँ पे कितने सोर्स थे आपके पास? 2 सोर्स थे। अगर यहाँ पे 4 सोर्स होते हैं तो यहाँ पे स्टेप 3 भी आएगी, स्टेप 4 भी आएगी, और कंक्लूजन क्या होगा? ये स्टेप, इसको 3 बोल सकते हो। दिस इज योर स्टेप 3, दिस इज योर स्टेप 3। क्लियर है? इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है इसमें। चलो अब मैं ना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सुपर पोजीशन खत्म करते हैं इसको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने आपको शीट नहीं दी, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको शीट प्रोवाइड कर दूँ इसकी, नोडल मैश की और इनकी भी चलती चलती। ओके, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। डिफिकल्ट क्या मतलब? जिसके अंदर डिपेंडेंट भी आ रहा है और इंडिपेंडेंट सोर्स भी आ रहा है। दैट्स व्हाई। आज आपको थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है क्या? आर यू फेसिंग सम डार्कनेस हियर? यस नो? ठीक है सर। नो? चलो मुझे ऐसा लग रहा है। पहले इस क्वेश्चन को समझो तुम लोग। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें किसी को स्टार डेल्टा दिख रहा है? यस सर। क्या स्टार डेल्टा सॉल्व कर सकते हैं हम इसको? यस मत कर बोल सकते देना, हैं। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यस बोलोगे तो, यस बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यार डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ डिपेंडेंट सोर्स है। तो वो जो स्टार और डेल्टा जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए होते हैं, मतलब एलिमेंट्स के लिए होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक्टिव या पैसिव एलिमेंट मैंने आपको समझा चुका हूँ। रेजिस्टेंस हो रहा है तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो सिर्फ मैंने एक नजर के लिए बताया कि तुमको ये दिखना चाहिए कि स्टार डेल्टा दिख रहा है। You can see that here some star formation here, we can make it as a delta or etc. Okay. क्या करना है? I नॉट निकालना है। निकालने के तरीके बहुत सारे थे। किससे निकालना है? सुपरपोजिशन से। ठीक है, निकाल देंगे। कितने सोर्स है? अब जब ये आ जाए ना सुपरपोजिशन, तो अब आपको पता होना चाहिए कि I नॉट है तो आपके पास कितने सोर्स है। तो मैं समझाता हूँ। You are having two independent source, two independent source and one dependent source. So
अब डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो ध्यान रखना, डिपेंडेंट सोर्स को कोई भी इनएक्टिव नहीं कर सकता, कोई टर्न ऑफ नहीं कर सकता, ये इंटैक्ट रहेगा। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस सर्किट, you can't make any changes in this circuit। पहली चीज। थोड़ा सा हो रहा है ना ब्लैक, मेरे को भी ये लग रहा था। थोड़ा सा आप लोग अपनी स्क्रीन को देखो, क्योंकि तो मेरे को थोड़ा सा जिसमें ब्लैक दिख रहा है। नो नो, ये क्यों हो रहा है? या चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस और वन डिपेंडेंट सोर्सेस। सो डिपेंडेंट सोर्सेस विल बी इंटैक्ट। इंटैक्ट मींस नो चेंजेस। जब भी अगर आप वोल्टेज सोर्स ले रहे हो काम में तो भी डिपेंडेंट रहेगा, अगर करंट सोर्स ले रहे हो तो भी आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। तो कितनी स्टेप्स लगेगी यहाँ पे? सर 2 ही लगेगी और फाइनल स्टेप लगेगी। 2 सोर्स है, क्लियर है? तो अगर मुझे क्या निकालना है, आई नोट। सो अगर मैं जब फर्स्ट वाले को रखूंगा तो मेरे पास आएगा आई नोट 1, और सेकंड वाले को यूज करूंगा तो करूंगा आई नोट 2। इससे मेरा टोटल आंसर निकल जाएगा आई नोट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे सर आपने 2 क्यों लिए? बिकॉज एक तो इसका और एक इसका, बस इसको नहीं होगा, ये तो हर बार यूज रहेगा, ये इंटैक्ट रहेगा। डिपेंडेंट सोर्स में कोई चेंजेस नहीं होता। क्लियर है? दिस इज बाय 20 volt, this is by 4 ampere। okay, let's start। so first अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास कोने में ये दिख रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मेरे पास इस वाले को शॉर्ट सर्किट कर लेता हूं। तो स्टेप फर्स्ट अगर मैं यूज करता हूं, स्टेप फर्स्ट किसको यूज कर रहा हूं मैं? यूजिंग 4 ampere करंट सोर्स। I'm using 4 ampere current source। So 20 वोल्ट का जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक बार और ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे पूरा सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स a simple line। this is 4 ampere, 2 3 1 5 plus minus 5 I naught, and this is 4, and what I need to calculate here, that is this is your I naught 1। अच्छा ठीक है, क्या करूँ अब मैं यहाँ पे? मेरे को I naught निकालना है, क्या करूँ बताओ? कैसे सॉल्व करूंगा? मैश लगा ले। बिल्कुल सही है, मैश लगा ले। नोडल क्यों नहीं लगा सकते? Why we cannot use nodal analysis? बताओ। करंट सोर्सेस है इसलिए, तो ये भी सही है, दोनों के आंसर सही है। एक ने बोला मैच लगा सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं। इसने बोला कि करंट सोर्स है इसलिए मैच लगा ले। उससे फायदा पता क्या हो रहा है मैच लगाने से? देखो फायदा है ना आपको, एक बहुत ही गजब का तरीका फायदा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि लूप लगाते आपको एक आंसर मिल रहा है। ये लगाया, ये लगाया, लगाया, तो आप क्या कर रहे हो? मैच लगा रहे हो। कितने लूप है आपके पास? 3 लूप है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ करंट आपको दिखानी है। ये I1, ये I2 और ये I3। ओके, 3 करंट हमारे पास हो गई। तो अगर मैं मैच लेता हूं लूप 1 के अंदर तो क्या आएगा मेरे पास आंसर? कितना आएगा? बिल्कुल सही। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मैच लगाना मेरा सही आंसर है। I1 कितना आ रहा है? 4 एम्पीयर। क्लियर? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट ड्यू टू दिस मैच आई गॉट अ रिजल्ट। I1 डायरेक्ट आ गया मेरे पास 4 एम्पीयर। ये इसके अंदर जा रहा है, वो हो गया। ओके, लूप 2 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, लूप 2 स्टार्ट कर लो, यहाँ से एंटर कर दूं तो माइनस का 5 I नॉट। अब तो यार बहुत सिंपल चीज है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। किसका डोमिनेंस रहेगा? I2 का रहेगा, तो I2 माइनस I3 प्लस
ये 3 आ गया, तो 3 के अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई डोमिनेंस है, I2 और I1। I2 का डोमिनेंस रहेगा, I1 बाहर वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2.I2 इक्वल्स टू 0। और अगर मैं L3 की बात करता हूँ तो L3 में क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से कर लेता हूँ 4C, ठीक है, प्लस का 4I3 5, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जा रहा है मेरे पास I3 माइनस I1 प्लस I1 आ गया, तो 1 के अंदर भी मेरे पास I3 का डोमिनेंस रहेगा, I2 और इसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 5I0 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी। सर एक बहुत अच्छी चीज दिखी यहाँ पे हमको, ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि सर जो ये I0 1 था ना, ये I0 1 ये आपका I3 के इक्वल नहीं हो रहा, ये माइनस I3 के इक्वल हो जाएगा बस, यानी मतलब I3 के इक्वल नहीं हो रहा, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा देखो सुनो, एक चीज सुनना, अगर चलो मेरे को तो यहाँ पे सब कुछ चीज दिख रही है, मेरे को विजिबल है चीजें, अगर आप लोग के पास अगर दिक्कत हो जाएगी ना, अगर आप यहाँ पे चेंज कर लिए, यहाँ पे I0 हो रहा है, यहाँ पे I0 1, तो आप लोग परेशान हो जाओगे, तो इसको I0 ही रहने दो, जिससे क्या है आप लोग को समझ में आना चाहिए कि एक बार I0 यहाँ से निकलेगा, फिर एक बार I0 दूसरे वाले केस से निकलेगा। तो I3 आपका क्या हो गया, माइनस I0, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे यहाँ पे I3 की, क्लियर है? डायरेक्ट ऐड करेंगे इक्वेशंस तो 5I0 उड़ जाएगा। 5I0 उड़ जाएगा, छोड़ जाने दो, हमें क्या दिक्कत है, उड़ जाने दो, हमारे को I3 की वैल्यू निकल जाएगी ना। समझ में आ रहा है? ये तो उड़ जाने दो, यस सर। उड़ जाने दो इनको, तो मेरे पास तो I3 की वैल्यू से निकल जाएगा, I3 थोड़ा ना उड़ रहा है मेरे पास पूरे में, इसमें I3 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, माइनस I0 के इक्वल, तो मेरा आंसर तो आ जाएगा। क्लियर है? और यह नहीं है, अगर मान लो Clear अब है। मेरे पास चीजें हैं कि अगर मैं इनको सबको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इन सबको सॉल्व करता हूँ, तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा मैंने आपको बता चुका हूँ। ये एक गलती मत करना आप लोग कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो आप लोग भी छोड़ रहे हो। अगर मैंने छोड़ दिया कि हाँ ठीक है कर लेना, तो आप लोग कर रहे नहीं हो, तो आपसे लिखवा के ले लो, 99% आपको जब एग्जाम आएगा ना उसमें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इक्वेशन, 99% बोल रहा हूँ मैं, 1% किस्मत की बात है अगर हो जाए तो, अगर तुम लोगों ने अभी प्रैक्टिस नहीं करी तो 99% श्योर हूँ ये आंसर नहीं आ पाएगा तुम्हारा। यहाँ से जो I0 की वैल्यू आएगी वो टोटल में बताता हूँ आपको 52/17 एम्पियर, ये इस वाले केस की आ रही है। कौन से वाले केस की? 4 एम्पियर वाले केस की। आगे चलो सर जैसे कि अपन सुपरपोजिशन थ्योरम से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन हाँ। डायरेक्ट ही मैश लगा देते क्वेश्चन में तो भी सॉल्व हो जाता ना सर? बिल्कुल हो जाता ना, बिल्कुल हो जाता, लेकिन आपको क्या चाहिए, सुपरपोजिशन की हेल्प से आपको I0 चाहिए, सिर्फ I0, तो वो 2 बार आएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में कहती है कि अगर देखो आप लगाओगे तो 20 वोल्ट भी तो आएगा ना बीच में, अगर आप सुपर मैश लगाओगे तो 20 वोल्ट आएगा, तो उसका इंपैक्ट आ गया ना टोटल कंक्लूजन। ओके, वैसे सुपरपोजिशन कहती है कि एक बार में एक ही सोर्स के कारण इसकी वैल्यू आएगी, इसको हटाओ इसके कारण इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो उनको जोड़ दो तो भी आंसर आएगा। एक इश्यू करने के बहुत तरीके हमारे पास सर्किट एनालिसिस में, लेकिन जो कह रहा है उसे थोड़ी करना पड़ेगा हमारे को। और एक और चीज ध्यान अगर रखना, एग्जाम में याद नहीं आया और यहाँ पे मैश लगा दी तो वो आपके ऊपर है, स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क आप लोग कर लेना। अगर आपको याद ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया, सर सुपरपोजिशन समझ में नहीं आई, ठीक है भाई, फिर लिख देना और मैच कर देना। नंबर पूरे नहीं मिल पाएंगे लेकिन कुछ तो नंबर मिलेंगे, विल गेट एटलीस्ट सम गुड मार्क्स। ऑलराइट, और एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी जब भी क्लास हो ना, जब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूं, तो इसी तरीके से यूज करके दोगे आप लोग, सॉल्व करके दोगे इसी तरीके से, चाहे डिफरेंट टाइप के आप मार्कर पेन यूज करना आप लोग, मुझे मतलब नहीं, लेकिन साफ सुथरे तरीके से इसी तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत गंदी राइटिंग में कर रहे हो, बहुत गंदे तरीके से बस ये लिखा पढ़ी कर दिया आपने हो गया। व्हेन यू विल गेट एग्जाम, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा। असाइनमेंट भी अगर आप लोग करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है कि ठीक है सबको अलग अलग दिखना चाहिए कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, सो इट्स अप टू यू। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको चाहे तो आता कुछ भी हो, बहुत कुछ आता हो, बट जब तक आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तब तक कुछ मतलब नहीं। ओके, कंटिन्यू करो इस क्वेश्चन को आगे। इसको मैं अब कर रहा हूँ, जिसने लिख लिया वो ठीक है, नहीं लिखा वो अलग बात।
तो एक का तो आंसर आ गया था मेरे पास 20 वोल्ट को अगर मैंने रखा तो नहीं 4 एम्पियर को अगर मैंने रखा था तो मेरे पास आंसर आया था 52/70, ये याद रखने के लिए। ओके, अब सेकंड है मेरे पास ये कि किसको यूज करूंगा मैं, 20 वोल्ट को यूज करूंगा। तो स्टेप 2 यूज करना है मुझे किसको, 20 वोल्ट को। 20 वोल्ट को यूज करूंगा तो 4 एम्पियर का करूंगा मैं, ओपन सर्किट को कर दूंगा। ओपन सर्किट कर दूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। डिपेंडेंट सोर्स हर बार रहेगा, डिपेंडेंट सोर्स की खुद की मतलब ऐसे नहीं हटा दोगे तुम, कुछ भी नहीं कर सकते तुम डिपेंडेंट सोर्स का, बहुत रिजिड आदमी है। ये 5i0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया और ये 4 हो गया, ये ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एक ही चीज निकालनी है। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो हो गया i0, मुझे तो ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैश। रौनक, मैश। और कोई तरीका, नोडल क्यों नहीं लगा सकते, नोडल भी लगा सकते हैं सर। नोडल लगा सकते हैं क्या, करंट कैसे पता करोगे, फिर सारी करंट नॉन रहेगी तुम्हारे पास, ये भी करंट नॉन नहीं रहेगी। हाँ सर। अब स्मार्ट दिमाग लगाओ, क्योंकि अब मैं समझा चुका हूँ नोडल लगा सकते हो। मैंने क्या कि नोडल नहीं लगा सकते, नोडल लगा सकते हो, बस मैं ये बोल रहा हूँ क्यों लगा रहे हो। क्यों इसलिए बोला, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक भी करंट सोर्स नहीं है। हम वो लगाते हैं जिसके कारण हमारे को जल्दी से जल्दी वैल्यू मिले। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, मैश लगाएंगे। मैश लगाते हैं तो 3 लूप तो वहां बन चुके थे, इसको 4th लूप बोल दो तो i4 बोल दो, इसको i5 बोल दो। तो अगर मैं लूप 4 की इक्वेशन निकालूं, इफ आई जस्ट टेक द इक्वेशन ऑफ लूप 4, लूप 4 की इक्वेशन आएगी तो सीधे आ जाएगी -5i0 प्लस 1 i4 का डोमिनेंस, फिर मेरे पास 3i4 प्लस 2i4 इक्वल्स टू 0। और मेरे पास लूप 5 की अगर इक्वेशन निकालता हूँ, लूप 5 की आ जाती है तो मेरे पास आ जाएगी प्लस का 5i0 प्लस फिर आ जाएगा 4i5 माइनस का 20 प्लस 5i5 प्लस 1 i5 का डोमिनेंस इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशन लिखना सीखो फटाफट, इक्वेशन गलत होगी तो तुमसे बहुत दिक्कत आएगी। लूप की इक्वेशन फटाफट लिखना सीखो। अगर मैंने सॉल्व किया और यहाँ से एक चीज समझ में आ गई मेरे को कि जो i0 था ना वो किसके इक्वल हो रहा है, i5 के, लेकिन ये नेगेटिव। देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे i0 1 लिखा था, i0 2 भी बोल सकते हो इसको, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए समझा रहा हूँ कि यहाँ से एक i0 और निकलेगा। तो समझ गए, यहाँ पे अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ तो i0 की जो मेरी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर, तो वो आ जाएगी कुछ -60/17। तो यहां से मेरे पास आ रहा है -60/70 एम्पीयर। टोटल फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ये स्टेप 2 हो गई मेरे पास। स्टेप 3 इज इक्वल्स टू i0 1 प्लस i0 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i0 1 ये आ गया मेरे पास -60/17, i0 2 दैट इज 52/17। आंसर वुड बी, फाइनल आंसर मैं बताता हूँ आपको इसमें, -0.4706। ये आंसर हमेशा से टेढ़े मेढ़े आता है, ये एम्पियर। यस नो, क्लियर है? यस सर। कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, तो फटाफट जिसको उतारना है वो उतार लो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सर उसकी। हाँ बोलो सर, एक बार ये बता देना i0 इज इक्वल टू -i5 कैसे हुआ? कौन ने पूछा, पहले बताओ, नाम बताओ। सर सुमित। समस्या नहीं, देखो i0 कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे, i5 कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, राइट? यस सर। तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए ना ये। तो i0 Okay, इक्वल टू sir. -i5 कर लो या फिर i5 इक्वल टू -i0 कर लो, बात एक ही है ना? यस सर। यस ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? सर। यस सर।
मैं रब कर दूं इसको या नहीं? ऐसा ना हो, कोई बोल रहा नहीं है तो मैं कर देता हूँ। यस सर। देखो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता आप लोग लेके बैठते हो नहीं बैठते हो, इग्नोर कर रहे हो चीजों को, बहुत बड़े लॉस में जाओगे। थर्ड सेमेस्टर है अभी तुम्हारा। अच्छा थर्ड सेमेस्टर, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी को तुम फाइनल ईयर में नहीं आ गए, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये माइलस्टोन सब्जेक्ट है, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा तुम्हारा, लाइफ लॉन्ग। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। ओके क्वेश्चन है क्या है, फाइंड आई बाय सुपरपोजिशन। मैं आपको एक बार वैल्यूज बताता हूँ कौन सी कितनी है। 24 वोल्ट का सोर्स है, 8 ओम की आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 एम्पियर का करंट सोर्स, 12 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स और 4 एम्पियर का 4 ओम का आपका करंट रेजिस्टेंस। 3 आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो मतलब 3 स्टेप लगेगी और फिर फाइनल 4th स्टेप। एक बार में एक ही एक्टिव होता है, तो यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स है तो एक बार में 24 लोगे, फिर दूसरे बार में 12 लोगे। क्लियर है? ये मैं क्वेश्चन आपका चेक करूंगा 11 बजे बाद, जब मैं अभी क्लास में आऊंगा उसके बाद में चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा? मैं आप लोग के आंसर है ना व्हाट्सएप पर मंगवा सकता हूँ, रैंडमली किसी का भी आ सकता है नंबर। सर एक बार में एक ही एक्टिव होता है या एक बार में एक ही रिमूव होता है? एक बार में एक ही एक्टिव होता है, बाकी सारे डिफ्यूज होते हैं। ओके सर। अगर 24 वोल्ट को अगर आप ले रहे हो काम पर, तो आपको 12 वोल्ट को तो शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। अगर जब आप 3 एम्पियर को ले रहे हो तो ये दोनों आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और अगर आप 12 वोल्ट को ले रहे हो काम में तो आप 24 वोल्ट का आपका शॉर्ट सर्किट और 3 एम्पियर का आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। क्लियर? एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है, उसको करने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम तो है ही नहीं, सॉल्व कहाँ से करोगे? ठीक है, बैठे बैठे अगर मान लो कोई क्लास बोरिंग आ रही है बीच में तो करो, लेकिन कुछ भी करो मैं आके आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो मेरी लैब है, तो मेरी लैब में मेरे को क्या करना है वो मुझे पता है। ओके ये क्वेश्चन है जिसके अंदर Vx आपको निकालना है, लेकिन Vx आप निकालोगे बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सुपरपोजिशन नहीं लगानी, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ कौन सी चीज क्या है। 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 0.25 Vx दैट इज डिपेंडेंट करंट सोर्स, 18 वोल्ट का सोर्स और 2 ओम का आपका ये एक रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस Vx आपकी वोल्टेज है। क्लियर है? सुपरपोजिशन में आपको इसमें सुपरपोजिशन नहीं लगानी है, आपको इसके अंदर क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको चेंज करनी है वैल्यूज। अब कौन सी वैल्यूज को सर हम चेंज कर सकते हैं? डिपेंडेंट को चेंज कर सकते हैं क्या? यस यू कैन यूज, आप इस डिपेंडेंट को भी यूज चेंज कर सकते हो। आपके पास समझा चुका हूं सबको। डिपेंडेंट के साथ में डिपेंडेंट कौन सा सोर्स है ये? कौन सा सोर्स है ये? करंट सोर्स। करंट सोर्स तो है, लेकिन कौन सा वाला? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स।
VS VCS बोलते थे ना, PSCS। वोल्टेज सोर्स आपके पास करंट सोर्स तो है ही है, लेकिन किस पे डिपेंड हो रहा है ये वोल्टेज पे डिपेंड हो रहा है। दैट्स मीन वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो मैं क्लास को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। एक बार अटेंडेंस ले लो आप लोग की। अगर मैं 11 बजे नहीं आता हूँ